गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है बीए पार्ट 1 का पेपर 2 का शॉर्ट नोट्स लिटरेरी टर्म, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से 2 या 3 का जवाब देना होता है। तो आइए इसको समझते हैं। लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट है मेटाफोर। It is a figure of speech in which the similarity between two objects of different kind is left implied but not clearly expressed। ये जो मेटाफोर है, ये जो है एक लिटरेरी टर्म हो गया। और इसका फिगर ऑफ स्पीच, ये स्पीच का जो फिगर होता है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बोला जाता है, इन विच। और इसमें जो सिमिलरिटी होती है, इसमें जो यानी कि इसका जो सिमिलरिटी होता है वो बिटवीन, इसमें सिमिलरिटी में डिफरेंट होती है, भिन्नता होती है, वेरियस होती है, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट है। तो फॉर 2 ऑब्जेक्ट है जिसमें से काइंड इज और लेफ्ट इम्प्लाई हो जाता है बट नॉट। और इसमें जो है क्लैरिटी होती है। ये सारा चीज़ जैसे कि एग्जाम्पल में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मेटाफोर। एग्जाम्पल में देखते हैं, चौसर इज द मॉर्निंग स्टार्ट द इंग्लिश पोइट्री। चौसर का जो मॉर्निंग स्टार्ट जो होता है वो इंग्लिश पोइट्री से होता है। एक ग्लेरिन एरल, और ये जो ग्लेरिन एरल है एन ईरोन कौन स्टिच फ्यूचर, और इसका जो सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, द अराइवल ऑफ द टाइम इट इज द, ये द अराइवल ऑफ टाइम का जो है टाइम होता है ETC। ये मेटाफोर हो गया। 2 नंबर में है इपिक। इपिक के बारे में देखते हैं। इट इज लिटरेरी टर्म, ये जो है लिटरेरी टर्म है, शॉर्ट नोट्स है। इट्स डील विथ द अचीवमेंट ऑफ ग्रेट legendary or of national hero or a grand action of national importance in dignified style. It begin with an invocation usually to the muse, example paradise lost of Milton। ये जो है इपिक जो है ये लिटरेरी टर्म है, शॉर्ट नोट्स है। इपिक के बाद इपिक को इसका डिफिनेशन करेंगे। और ये जो है ये किस चीज़ को डील करता है, ये डील करता है अचीवमेंट को, अचीवमेंट के साथ ग्रेट लेजेंडरी को, नेशनल हीरो को, ग्रैंड एक्शन को, नेशनल इम्पोर्टेंट, डिग्निफाइड स्टाइल, ये सारा चीज़ को जो ये अचीवमेंट करता है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। और ये स्टार्ट बिंग विथ द इन्वोकेशन, ये जो स्टार्ट होता है इन्वोकेशन से स्टार्ट होता है म्यूज में। और इसका जो एग्जांपल है जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट हो गया, ऑफ मिल्टन, ये सारा इसका एग्जांपल है। 3rd नंबर में रेम्स। इट्स लिटरली टर्म, ये भी लिटरली टर्म है। इट्स डिनोटेड द रिकर्सेंस ऑफ सिमिलर साउंड इन द क्लोजिंग syllable ऑफ द डिफरेंस वर्ड्स। ये जो है रेम्स को डिनोट किया जाता है सिमिलरली साउंड के साथ क्लोजिंग सिलेबल से, डिफरेंट वर्ड्स होता है इसका। इट इज द लाइकनेस बिटवीन, इसमें जो है ना लाइकनेस होता है बिटवीन यानी कि बीच में, वॉवेल साउंड इन द लास्ट स्लेबलेस ऑफ द वर्ड्स। इसमें जो है ना वॉवेल साउंड होता है, लास्ट का जो स्लेबलेस होता है वो भी वर्ड्स होता है। उसके बाद 4th नंबर पे है एलिटरेशन। ये इट इज अ लिटरेरी टर्म, ये भी लिटरेरी टर्म है, शॉर्ट नोट्स है। द मीनिंग ऑफ द रिसेनेंस ऑफ द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्विस वर्ड, ये भी एक तरह से जो है ना किसी चीज को स्टार्ट जैसे करता है उसका मीनिंग होता है रिसर्वेस ऑफ साउंड। ये साउंड से रिलेटेड है, बिगिनिंग भी इसका होता है साउंड से और वर्ड से। तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट सा है, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन किए हैं, इसको डिफिनेशन दिए हैं। उसके बाद 5 नंबर में सिमली है। इट इज लिटरली टर्म, ये भी लिटरली टर्म है। सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, सिमली जो है फिगर ऑफ स्पीच, सिमली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इन विच टू डिसिमिलर थिंग, ये जो है दो डिसिमिलर थिंग है, और फर्स्ट और एक्शन आर लिंक टू ईच अदर आइदर फॉर क्लीननेस एंड केस ऑफ एक्सप्लेनेशन। और ये जो लिंक है ईच अदर यानी कि प्रत्येक के साथ जो है ना आइदर है, फॉर क्लीननेस है, एक्सप्लेनेशन है, और फॉर रेडी रेटोरिकल। और ये जो है रेटोरिकल भी है एंड पोइटिक इफेक्ट भी है। इट इज यूजली इंट्रोड्यूस, और इसको जो है यूज किया गया है, इंट्रोड्यूस, इसका जो है इंट्रोडक्शन कैसे किया गया, बाय सच वर्ड, ये जो वर्ड को जो सर्च किया गया, लाइक एज और सो। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज एज
टेंडियस एज ए ट्विस्ट टोल्ड टेल्ड, ये जो है इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद 6 नंबर पे देखते हैं बैलेट के बारे में। बैलेट क्या है? बैलेट जो है ये भी लिटरेरी टर्म है, शॉर्ट नोट्स है। बैलेट को जो है डिफिनेशन कर रहे हैं बहुत ही काफ़ी शॉर्ट तरीके से। इट इज़ ए लिटरेरी टर्म, ये लिटरेरी टर्म है। इट इज़ ए पोएम इन शॉर्ट स्टेंजा नैरेटिव ए पॉपुलर स्टोरी, और ये जो है पोएम है, शॉर्ट स्टेंजा नैरेटिव, काफ़ी ज़्यादा फेमस ग्रेट स्टोरी है। Its diction is a simple and the patient and the situation or elementary, ये जो है इसकी जो डिक्शन है सिंपल है, पेशन है, और इसका जो सिचुएशन है वो भी अलग ही है, एलिमेंट्री है। इट्स डील विथ ए वेरियस वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एज सच एस लव, और इसकी ये जो डील कर रहे हैं किस चीज़ को? वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं और लव को डील कर रहे हैं। बोथ हैप्पी एंड ट्रेजेडी, यानी कि इसका जो ये जो डील कर रही है, जो शॉर्ट स्टोरी है, पॉपुलर स्टोरी जो है, शॉर्ट नैरेटिव पोएम टाइप का जो है, इसमें हैप्पी भी और ट्रेजेडी, यानी कि इसमें खुशी, यानी कि बहुत सारा हैप्पीनेस है, हैप्पी है, एंजॉयमेंट है, बट इसमें सैडनेस भी है, सोरो है, ट्रेजेडी है, ये दोनों इस चीज़ में है। इंसिएंट मैजिक, एक तरह से मैजिक है, ठीक है। फाइगेस लव ऑफ इंडिपेंडेंसेड, सॉरी इंडिपेंडेंस है, ये जो लव है इसका, ये भी इंडिपेंडेंस है। द लव ऑफ द आउटडोर, और इसका जो लव है आउटडोर लाइफ एंड द चेंजिंग सीजन, ये जो है इसका जो लाइफ है आउटडोर टाइप का है, और इसके लाइफ में चेंजिंग होता है, चेंजिंग सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं एंशियंट मैरिनर ऑफ एस्टी कोलोराइट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर में है पन, ये भी है लिटरेरी टर्म है, शॉर्ट नोट्स है, इसका डिफिनेशन करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से। इट्स लिटरेरी टर्म, इट्स कंसिस्ट, ये भी लिटरेरी टर्म है। इट्स कंसिस्ट इन ए प्ले ऑन वर्ड, ये जो कंसिस्ट किया गया है प्ले को वर्ड, ये वर्ड भी है। दैट आर अलाइक, ये जो है अलाइक किया गया इन साउंड बट डिफरेंस इन मीनिंग, इसका साउंड में भी है डिफरेंट है, विभिन्नता है, मीनिंग में भी डिफरेंट है। इट्स आल्सो अकर्स व्हेन द सेम वर्ड, और इसका जो अकर्स है, और जब इसको सेम वर्ड, यानी कि एक जैसा वर्ड को यूज़ किया जाता है और उसमें इसको लिया जाता है। आर यूज इन टू डिफरेंट सेंसन, और इसका जो यूज़ किया जाता है दो डिफरेंट तरीके से सेंसन किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए ह्यूमन लॉसेस हर हस्बैंड सी पाइनर नॉट ए सेकेंड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर पे है हीरोइक कॉपलेट, ये भी जो है लिटरेरी टर्म है, शॉर्ट नोट है, इसका डिफिनेशन करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो एम्बिक पेंटामीटर, ये जो है हेरोइक कॉपलेट जो है, पहले बात तो ये एम्बिक पेंटामीटर है। एम्बिक पेंटामीटर जो ये एम्बिक पेंटामीटर है, हीरोइक कॉपलेट है, ये सोनेट में आता है। सोनेट भी बहुत ही टाइप का होता है, अदर मतलब कि डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसी में से एक हीरोइक कॉपलेट है। लाइन रैम इज ए प्राइसेस आर कॉल हीरोइक कपलेट, इसको जो है रिदम में लिखा जाता है, इसका अरेंज किया जाता है ए बी सी डी इस तरह अरेंज किया जाता है इसको। इसका मीटर होता है, एम्बिक होता है, ये सारा कुछ इसमें होता है। इसका एग्जाम्पल, बट व्हेन टू हीज शिप्स मोरल बैंड दियर विल हाउ सून दे फाइंड फिट इन रिड्यूमेंट ऑफ इल एक्सटेंडर पोप, ये जो है इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद 9th नंबर पे देखते हैं मेटाफोर के बारे में है, ये भी जो है लिटरेरी टर्म है, शॉर्ट नोट्स है, इसका डिफिनेशन करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से। इस लिटरेरी टर्म, ये जो है लिटरेरी टर्म है। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, ये भी जो है फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है इसको। इन विच द सिमिलरली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इसमें जो है इसमें भी सिमिलरली जो है ना बिटवीन है, विभिन्नता है, दो तरह से है। आप डिफरेंस काइंड इन लेफ्ट, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ लेफ्ट होता है इम्प्लाई। उसके बाद बट नॉट क्लैरिटी एक्सप्रेस, उसके बाद इसमें एक्सप्रेस का एग्जाम्पल चौसर इज ए मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद 9th नंबर पे देखते हैं आयरोनी के बारे में है। 10th नंबर के बारे में देखते हैं, इसमें एरोनी है, ये भी इट इज़ ए लिटरेरी टर्म, ये भी जो है शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स है, लिटरेरी टर्म कहा जाता है इसको। आयरोनी इज सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, आयरनी जो है एक तरह का एक्सप्रेशन को जो है ना एक्सप्रेस करने का टाइप है। इन विच ए स्टेटमेंट, और ये जो है स्टेटमेंट इज मेड मोर इम्फेक्टरी बाय द यूज ऑफ वर्ड कनेक्टिंग द अपोजिट ऑफ रियल सेंस ऑफ मीनिंग। ये जो है आयरोनी जो है, आयरोनी का मतलब सीधा डायरेक्ट अर्थ ये होता है कि मतलब अपोजिट, यानी कि किसी भी चीज़ का उल्टा। तो ये जो एक्सप्रेस करता है, ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन भी है। स्टेटमेंट जो इसका क्या कहता है, आयरनी जो है ये जो है डिफरेंस होता है, इसका अपोजिट साइड होता है। कनेक्टिंग द अपोजिट, किसी भी चीज़ को जो कनेक्ट करता है उल्टा ही तरह के, उसका विपरीत, तो इसका सेंस ऑफ मीनिंग ये है। उसके बाद 11th नंबर पे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th नंबर में है सोनेट। इट इज़ ए लिटरेरी टर्म, सोनेट भी जो है लिटरेरी टर्म है। इट इज़ अ शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम, और ये शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम भी कहा जाता है, कह सकते हैं इसको। विच डील विथ वन थॉट ऑन इमोशन लिमिटेशन ऑफ 14 पोएटिक लाइन इन एम्बिक पेंटामीटर लाइन विद द स्पेशल अरेंजमेंट। ये जो सोनेट जो है ये किस चीज़ को डील करता है, ये जो है थॉट को, इमोशन को, हैप्पीनेस, ये सारा चीज़ को जो है ना डील कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है। और ये जो पोएम होता है 14 लाइन का होता है, जिसको एम्बिक पेंटामीटर लाइन में आता है विथ स्पेशल, और किसके साथ, स्पेशल अरेंजमेंट के साथ इसको लिखा जाता है, बनाया जाता है। और ये जो राइटर होते हैं वो इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं। इट इज डिवाइडेड टू स्टेंजा, ये जो है सोनेट जो है 2 स्टेंजा में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेंजा इज 8 लाइन नाउ एज ऑक्टेव, फर्स्ट स्टेंजा जो है वो 8 लाइन का होता है, जिसको क्या मतलब उसको जो है ऑक्टेव कहते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा जो है वो 6 लाइन का होता है, उसमें उसका जो सेकेंड स्टेंजा है वो लाइन बाय लाइन 6 लाइन का ही होता है, और उसको कहा जाता है सबसेट, कॉल्ड सबसेट। उसमें जो है रैम होता है, रिदमिकल होता है, अरेंजमेंट जो किया जाता है उसका सी डी और सी डी ए इस तरह से किया जाता है ये सोनेट्स का। तो ये मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।